हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन गिल। और आज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मुझे चंद एक चीज़ें ख़रीदनी थी जो कि ज़रूरी थी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। और मुझे यहाँ स्टोर तक पहुँचने में भी 10 मिनट लग जाते हैं और वापसी के लिए भी 10 मिनट चाहिए होंगे। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जो मैं रश में यहाँ पर आई हूँ। और मुझे जो चीज़ें लेनी हैं वो लिस्ट मेरे पास है। तो मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं 10 मिनट में अपनी ग्रोसरी कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। जो चंद एक चीज़ें मुझे लेनी हैं वो मैं ले सकती हूँ या नहीं, और मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं टाइम देखकर जल्दी में अपनी ग्रोसरी उठाऊँगी, क्योंकि मुझे 10 मिनट से पहले मुझे कैशियर के पास पहुँचना है। और आई होप कि जब मैं पहुँचूँ तो कैशियर इतनी बिज़ी ना हो, ताकि मैं 10 मिनट में यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बैकअप किया, क्योंकि मुझे सालसा चाहिए था। सालसा नहीं, ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं काफ़ी खाने बनाने में यूज़ करती हूँ। कुकिंग सालसा होता है, लेकिन ये वाला जो है ये सॉस है, ये इतना ज़्यादा चंकी नहीं होता। इसमें बड़े बड़े पीसेस नहीं होते, ये मोस्ट ग्राइंड पीसेस होती हैं या बारीक पीसेस होती हैं, जो कि सब्ज़ी वगैरह में अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो इजीली घुल जाते हैं। तो अब मैं जल्दी में अपनी ग्रोसरी करती हूँ और आप मेरे साथ में रहिएगा और देखते हैं कि मैं अपने 10 मिनट में ग्रोसरी करने में कामयाब हो पाती हूँ या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये स्टोर वालों को भी मेरी पहचान हो गई है कि मैं हमेशा यहाँ पर आंधी और तूफ़ान की तरह आती हूँ और हमेशा मैं जल्दी में ही होती हूँ, क्योंकि घर पे बच्चे होती हैं और मुझे वापस जाना होता है। तो इट्स सो रिडिकुलस, लेकिन ज़िंदगी है और ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन मैं इसे खूब एंजॉय भी करती हूँ। कभी मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन लोगों की क्या परवाह है भाई, अपना काम करो और निकलो यहाँ से बाहर। मुझे तो यही है। हाँ, एक दो दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरी टक्कर होने वाली थी किसी के साथ। तो मैं दोबारा इस ऑयल में आई। मैंने सोचा कि मैं 2 जार ले लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड इट्स अ वेरी हेल्थी ऑप्शन। और यहाँ से मैंने ब्रॉथ लिया है। वैसे इन स्टोर वालों को मेरे लिए एक स्पेशल कार्ट बनवानी चाहिए जिसके ऊपर हॉर्न लगाओ, ताकि मैं जब भाग के ग्रोसरी करूं तो मैं हॉर्न भी साथ साथ बजाती जाऊं। वैसे मैं कह भी सकती हूं आउट ऑफ माय वे कि सारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। इधर से क्या लेना था, टिक्का बूम पाप नहीं लेना है। और यहाँ से चिप्स तो घर पे पड़े हुए हैं। शुड आई डू? But he needed it. I'll never forget it because, I was his RTD analyst. वैसे तो मुझे बच्चों के लिए ही चंद एक चीज़ें लेनी थी, उनके स्नैक आइटम्स और जूस वगैरह। लेकिन हमेशा होता यही है कि जब भी आप स्टोर में जाते हो तो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप चंद एक चीज़ों के लिए जाते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लेते हो। और उसमें उसकी रीज़न ये है कि जब मैं एक जगह पर होती हूँ तो इट्स बेटर कि वो मैं उसी टाइम पे उठा लूँ। अगर मेरे सामने कोई चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है या 1-2 दिन में वो घर पे ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें भी, अगर मैं उसी ऑयल में हूँ, उस सेक्शन में हूँ और वो चीज़ सामने आ जाए तो मैं वो उठा लेती हूँ, ताकि फिर मुझे 2-3 दिन के बाद दोबारा से चक्कर ना लगाना पड़े।
यहाँ से मोस्टली मैं जो भी चीज़ें ले रही हूँ वो ज़्यादा तो बच्चे ही जो शौक़ से खाते हैं वो चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो अपना जो सौदा है, ग्रोसरी है, वो इंडियन मार्केट से करके आते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि अमेरिकन हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो ज़्यादा अमेरिकन फूड ही खाना पसंद करते हैं और अपना भी खाते हैं। जो मैं घर पे सालन सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो वो भी खाते हैं, लेकिन हर बच्चे की चॉइस डिफरेंट है। और स्नैक्स मैंने नोट किया है कि वो हमारी देसी स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाते सिवाय निम्को के। Hello, I'm fine, thank you. उप्स, ये वाला बैग जो है चिप्स का बैग, ये फट गया। मेरा ख्याल है मैंने जो चीज़ें मैं फेंक रही थी ऊपर से, तो कोई भारी चीज़ इसके ऊपर गिरी है, तो ये फट गया बैग। एनीवेज अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाकर दोबारा से लेकर आऊं। तो चिप्स के बगैर भी गुजारा हो सकता है। मैंने काफ़ी स्नैक्स उठा लिए हैं। ये शुक्र है कि जब मैं कैशियर के पास पहुंची तो यहाँ पर कोई भी आगे नहीं था। सुबह का टाइम है तो इस वजह से इतना रश नहीं होता। मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग में ज़्यादा बिज़ी हो जाता है स्टोर। तो शुक्र है कि मेरे सामने कोई और नहीं था, तो मुझे फ़ौरन से ही जो है वो इसने स्कैन करना शुरू कर दिया मेरे आइटम्स को, तो इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो अब मैं बाहर निकल रही हूँ स्टोर से और आई होप कि मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लगा। अब मैं गाड़ी के पास पहुँचकर मैं अपना टाइम चेक करूँगी कि कितना टाइम मुझे स्टोर में लगा है ये सारी चीज़ें ख़रीदने में। और देखें, बारिश हो चुकी है, ज़मीन गीली है और मेरी गाड़ी भी धुल चुकी है तो अभी मैं ये ग्रोसरीज़ जल्दी जल्दी रखती हूँ और टाइम चेक करती हूँ। अभी मेरे पास 10 मिनट हैं घर वापस पहुँचने के लिए। असल में बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो मुझे जाकर उन्हें जगाना है। ये स्टोर सुबह 7 बजे ओपन होता है और मुझे क्योंकि 7:30 बजे बच्चों को जगाना होता है, तो मैं इसलिए घर से निकल आई थी 7 बजे पूरे, ताकि मैं घर वापस पहुंच सकूं। और आई होप कि मैं 7:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। और ये देखें, कार्ट भी वापस चली गई। मुझे वैसे भाग भाग के काम करना बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने कभी इस तरह से ट्राई किया है। ये सारी ग्रोसरीज़ हैं जो मैंने ख़रीदी हैं और देखिए मैं 7:30 बजे पूरे घर पर पहुंच गई हूं। हाँ, ये ग्रोसरीज़ वगैरह यहाँ रखने में मुझे 5 मिनट ऊपर लग गए और अभी जाकर मैं बच्चों को जगाऊंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।